जो कि हायर एनर्जीज पे वो देख के समझ जाते हैं कि साधक किस स्थिति पे है। हाँ, आप कहाँ तक पहुँचे हो। आपकी कुंडलिनी शक्ति उठती है, जितनी उठती है उतने चक्र ओपन होते हैं। जब आप आए हो तो आपके कर्म किस स्तर पे है, आपने इतने जन्मों की जो साधना करी है वो आपकी किस स्थिति में पहुंच गई, मतलब ये एज अ रिपोर्ट कार्ड आपके पास है। पूरा देख के पता चलता है। हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा यहाँ आने का पर्पस क्या है। ये गुरु तत्व की तरफ ही मनन है, नहीं, किसी भी तरफ परमात्मा तत्व की तरफ मनन है। मेरे एक गुरुजी हैं, किसी तरीके से उन्होंने ही आपके पास भेजा। तो अभी तक जैसे आपने बोला कि जब अनुभव होता है प्राप्ति का, तो मैं अभी तक अपने गुरुजी से लड़ के आया था। आज जब पता चला कि शायद चक्र मेडिटेशन बहुत कमजोर थी मेरी, और आज जब अपना चक्र देखा नीचे का मूलाधार, तो देख के समझ में आया, मतलब आपकी भाषण में बेस्ट था आज का बेस्ट। समझ में आया कि क्या चीज थी, क्यों वो उनसे लड़ाई थी और क्या वो मुझे दिलाना चाह रहे थे। ये गुरु तत्व की तरफ ही मनन है, नहीं, किसी भी तरफ परमात्मा तत्व की तरफ मनन है। जैसे मेरे एक गुरुजी हैं, अगर वो उन्होंने एक तत्व है, किसी तरीके से उन्होंने ही आपके पास भेजा। तो अभी तक जैसे आपने बोला कि जब अनुभव होता है प्राप्ति का, तो मैं अभी तक अपने गुरुजी से लड़ के आया था कि क्यों क्या। जब चक्र मेडिटेशन, तब मुझे पता चला कि शायद चक्र मेडिटेशन बहुत कमजोर थी मेरी, और आज जब अपना चक्र देखा नीचे का मूलाधार, तो देख के समझ में आया, मतलब आपकी भाषण में बेस्ट था आज का बेस्ट। समझ में आया कि क्या चीज थी, क्यों वो उनसे लड़ाई थी और क्या वो मुझे दिलाना चाह रहे थे। इस गुरु तत्व को देख के कोई भी जो कि हायर एनर्जीज पे वो देख के समझ जाते हैं कि साधक किस स्थिति पे है। हाँ, आपने कहाँ तक पहुँचे हो जी। आपकी एक्चुअल जो कुंडलिनी शक्ति उठती है, तो वो जितनी उठती है उतने चक्र ओपन होते हैं। कर्म किस स्तर में है और आपने इतने जन्मों की जो साधना करी है वो आपकी किस स्थिति में पहुंच गई, मतलब ये एज अ रिपोर्ट कार्ड आपके पास है। पूरा देख के पता चलता है। मैं आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा यहाँ आने का पर्पस क्या है। नहीं नहीं नहीं, वो तुम बताओगे भी तो मतलब नहीं है, मैं उसको देखूंगा ही नहीं। मैं आपके भीतर देखूंगा कि आपके काम कितने बाकी है, और काम जो बाकी है वो उस पे काम करूंगा। तो जैसे आपने बोला कि 2 टाइप के लोग आपके पास आते हैं, तो ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस कैटेगरी में हैं। आप फिल्टर हो जाओगे। जैसे जैसे मैं साधना कराऊंगा वैसे वैसे आप बदलना शुरू हो जाओगे। अगर नहीं बदलोगे तो फर्स्ट कैटेगरी में रह जाओगे 10 to 5 में, और बदल जाओगे तो आप सेकंड कैटेगरी में आ जाओगे। वो तो साधना करते करते पता चलेगा ना। लेकिन ये भी हो जाता है कि अगर एक लेवल तक आ गया है तो फिर वो इतना डिवाइन हो जाता है कि वो फिर संसार में उतना नहीं रहता, और रहता भी है तो वो संसार में रह के परमात्मा के साथ एकाकार रहता है। वो दिखेगा संसार में लेकिन रहेगा परमात्मा में। तो ये भी एक तीसरी व्यवस्था हो जाती है। जो आप इनिशियल साधना है, ये तो सेम ही है सबके लिए। इनिशियल साधनाएं सबकी एक जैसी करनी ही पड़ती है, क्योंकि जब आप लोग आते हो ना तो उन चीजों को आपने जैसे मैं करा रहा हूं वैसे नहीं की। मैं आपसे सबसे कहता हूं कि जिस टाइप की मैं साधना करा रहा हूं उसमें से आप एक भी व्यक्ति आप बता दो कि आप करके आए हो। हम पहली सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं, मूलाधार पे। इसको हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी रिलीजिंग होगी, ऊपर में जितने तोड़फोड़ करूंगा वो मूलाधार से बाहर निकलेगा। अगर मैंने मूलाधार नहीं खोला तो वो पूरा जाम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मुझे मूलाधार अच्छे से फैला के रखना है। वहां से तोड़ा कि मूलाधार उठा के बाहर फेंक, निकल बाहर। वो कचरा नहीं इकट्ठा होना चाहिए। मूलाधार मतलब मुझे वो अच्छे से करना पड़ेगा, ढंग से करना पड़ेगा। मूलाधार एक ऐसी चीज है कि आप कितने भी बड़े सिद्ध हो या साधक हो, कुछ भी हो, मूलाधार पे तो आपको आना ही पड़ेगा, वापिस आना ही पड़ेगा। ये सबसे फर्स्ट लेवल का है, सबसे छोटा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा चक्र है ये। इसको आप समझो। अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि मूलाधार, आप कितने बड़े दिग्गज हो जाओ, आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन मूलाधार आखिरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बड़े बड़े चक्रों से भी अच्छा होता है, ये बड़ा होता है। इसकी इंपॉर्टेंस ही आपको, जब आप एक चरम स्थिति पे पहुंचोगे, ऊपर की स्थिति में, जब आपको पता चलेगा कि मूलाधार पे मुझे रिटर्न जाना है और उसके बिना काम नहीं हो सकता, तब आपको पता चलेगा मूलाधार क्या है। मूलाधार एक ऐसी चीज है जो प्रारंभ भी है और समाप्ति के अंत में मूलाधार ही काम आता है। अंत के पहले मूलाधार। तो इस पे
तो मैंने अच्छे से काम करना है, चाहे आप कितने भी अच्छे साधक हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे कुछ। मैं तुम्हारी बीमारियों को नहीं देखता, मैं देखता ये हूं कि मेरा चक्र एकदम खुला और खाली होना चाहिए। मुझे वापस ये चकचक में नहीं आना चाहिए कि मैं ऊपर के चक्रों पे जाऊं तो मूलाधार बंद हो गया, वो झंझट मुझे नहीं चाहिए। एक बार ऐसा काम करो कि वो सॉलिड हो और इतना बेहतरीन हो कि दूसरी बार उसमें हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। वो हम बताएंगे, वो करते रहोगे, लेकिन मुझे वो बाद में टेंशन नहीं आनी चाहिए। एक बार इतना बढ़िया काम करो। इसलिए आप ये सोचते हो कि मूलाधार अगर मैं कर रहा हूं तुम्हारी बीमारी है, तो बीमारी तो हीलिंग कर देता था। मूलाधार को फिर तुम्हारे को इतनी पंचायत सुनाने की क्या जरूरत थी? मुझे कुछ जरूरत नहीं है तुम्हारे अस्थि तंत्र को या तुम्हारे मांस तंत्र को। मेरे पास जो मांस तंत्र के योगनियां हैं वो पूरी आती हैं, मैं उनको बुलाता हूँ और उठा के फेंक देता हूँ। चलो 2 दिन मांस तंत्र पे कर लो, 2 दिन रक्त तंत्र पे कर लो, 2 दिन आपके मज्जा तंत्र पे कर लो, फिर मैं मूलाधार और इतनी सारी आपको कहानियां किससे क्यों सुनाने वाला हूँ। आपने ये कहा कि आपको गुरुजी का आदेश है कि इनको ये चीजें बता, मतलब इस बैच में आप थोड़ा सा ज्यादा हायर लेवल चीजें बता रहे हैं, तो इसका मतलब जो चीज आ रही है हमको भी अपनी लर्निंग फास्ट ट्रैक करनी पड़ेगी। मैं आपके अंदर सेट करके देता हूँ। ये इतनी इंटरेस्टिंग है, आप जो हमारे साथ साधना करोगे, अभी जो नेक्स्ट साधना करोगे, इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी मीठी है कि आपको लगेगा कि ये तो बढ़िया है। उसमें ज्यादा लर्निंग की जरूरत नहीं है, आपको बस उसको एक्सेप्ट करना है, सहजता और सरलता से एक्सेप्ट करना है, बस और कुछ नहीं। अभी जो साधनाएं होंगी वो इतनी बेहतरीन होंगी कि उनमें आपको लगेगा यार ये तो बेहतरीन है। जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका शरीर उसकी फ्रिक्वेंसी एनर्जी के साथ मैच होनी शुरू होती जाएंगी, ज्यादा बेहतर मैच होंगी। परसों बैठे थे तो आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी अलग थी और ये डायमेंशनल फ्रिक्वेंसी अलग थी, वो मर्ज नहीं हो रही थी। फिर कल 2 मैंने साधनाएं की और दूसरी चीज आपसे बात करके आपको तैयार किया मानसिक रूप से। अगर आप मानसिक रूप से तैयार ना हो तो मैं कितनी भी साधना करा दूं तुम स्वीकार नहीं करोगे। तो उसमें क्या हो जाता है कि तुम्हारे को मानसिक रूप से भी पूर्ण तैयार करना है। फिर साधना की जो डायमेंशनल एनर्जी है, तुम तो 3 डायमेंशनल हो ना, वो हाई डायमेंशनल, तो धीरे धीरे सेट करना है तुम्हें, उसमें मैच करना है। और जैसे जैसे मैच होगी तुम्हें लगेगा ये तो बेहतरीन है। भैया जी, आपने कुछ देर पहले भक्ति मार्ग के ऊपर थोड़ा कुछ बात किया था, तो जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं क्या उन्होंने भी ये साधना करनी जरूरी है? कर सकते हो, भक्ति और ज्ञान में ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन भक्ति आनी तो चाहिए उतनी। अगर भक्ति अपने आप में भरपूर है तो आप यहाँ आते ही नहीं थे या कोई यहाँ नहीं आता था, क्योंकि आपकी प्यास ही आपको मेरे पास लेके आई है। और भक्ति मार्ग का भक्त कभी प्यासा नहीं रहता, वो अपने आप में तृप्त रहता है, मस्त रहता है। अगर तुम सुख से जीना चाहते हो तो भी जरूरी है, और अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो भी जरूरी है। अगर तुम इस संसार को भोगने चाहते हो तो भी तुम्हारा शरीर ठीक हो, इंद्रियां ठीक हो तो जरूरी है। अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा तो तुम क्या भोग लोगे। और परमात्मा को भी पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने इस सिस्टम को बिल्कुल अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम से ही तुम उसको पा सकते हो। ये साधन है, इसको तुम्हें एकदम फर्स्ट क्लास, तुम्हें लंबी दूरी तय करनी और तुम्हारी गाड़ी खटारा है, लद्दाख घूम के आएंगे। बोले कौन सी? बोले मडगाट पड़ा है, 800 का है, लगा दो। मडगाट कहाँ पड़ा है? बोले उधर हमारे स्टडी रूम में मडगाट पड़ा है, गाड़ी गैराज में खड़ी है, लगाओ मडगाट को। और बोले देखो एक काम करो, पंचर बना लो इसके सबके, देख लो पंचर बना लो, लद्दाख जाएंगे घूमने 800 से। तुम कहीं ना कहीं अगर तुम्हें लद्दाख जाना है तो तुम्हारी गाड़ी भी वैसी होनी चाहिए और तुम भी धुरंधर होने चाहिए कि हाँ, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो तुम्हारा ये गाड़ी, ये तुम्हारा साधन है, ये भी मस्त होना चाहिए, और तुम्हारे अंदर जो संकल्प बल है वो भी सॉलिड होने चाहिए, दोनों बढ़िया होने चाहिए। नमः शिवाय। भैया जी, आपके आश्रम में जो मंदिर है, आपने उसमें शिवलिंग के नंदी की स्थापना क्यों नहीं की? कृपया मार्गदर्शन करें। नंदी को नहीं रखते, जो बड़े साधक रहते हैं वो नंदी को शिवालय में नहीं रखते। तो नंदी धैर्य का प्रतीक है, और जब भी भगवान शिव गहरी समाधि में जाते थे उन सब का त्याग करके जाते थे।
जब भी भगवान गए, जब रुद्र बने, इन सब का त्याग कर दिया भगवान ने। रुद्र के साथ नंदी नहीं है, रुद्र के साथ नाग नहीं है, रुद्र के साथ गंगा नहीं है, कुछ नहीं है रुद्र के साथ, शिव के साथ ये है। और रुद्र तुम्हारे लिए जरूरी है, एकादश रुद्र, क्योंकि रुद्र की कृपा से ही प्रॉब्लम या कुछ हो जाता है, इसलिए तुम रुद्राभिषेक करते हो। रुद्र के साथ ये है ही नहीं है। सती ने जब शरीर त्यागा तो उस समय भगवान क्रोध में आ गए। स्थूल रूप से शक्ति नहीं थी भगवान के पास, उसकी पत्नी का अपमान हुआ था और उसने शरीर छोड़ दिया था। भगवान शिव बहुत क्रोध में आ गए। भयंकर क्रोध में आने के बाद उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पे डाला और पूरे ब्रह्मांडों में वो घूम रहे थे, क्रोध करते, चिंगाड़ते हुए। तो जब 10 दिशाओं में गए तो वो 10 दिशाओं की जो एनर्जी थी उसके साथ में इनके क्रोध की एनर्जी मिली, तो वो एक अलग स्वरूप बन गया। कहीं अहिर्बुधान्य रुद्र हैं, कहीं पे कोई शंभु रुद्र हैं, कहीं पे कोई दूसरे रुद्र हैं, ऐसे एकादश रुद्र हो गए। आपके जो ज्योतिर्लिंग हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। फिर एक बार वो अंदर चले गए, एकादश हो गए। तो ये रुद्र जो होता है, जब शक्ति भगवान के साथ नहीं होती तो रुद्र होता है। उसके बाद जैसे ही माता पार्वती आई वो शिव बन गए, शांत हो गए, सौम्य हो गए। मतलब उनके अंदर तो शक्ति है, लेकिन स्थूल रूप से भगवती, वो वैवाहिक जीवन नहीं आ गया, वो सती ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद पार्वती आई, तो सती और पार्वती के बीच की जो व्यवस्था है भगवान की, वो रुद्र की है, और उसी के कारण भयानक पीड़ा आती है। अगर कोई एक रुद्र भी डिसबैलेंस हो गए तो वाट लग गई। इसीलिए अपन रुद्राभिषेक करते, भगवान शांत, भगवान ठंडे, भगवान अच्छे। भगवान आप ठंडे रहना, नहीं तो फिर तो वाट लग जाएगी। मेरे तो 12 बज जाएंगे प्रभु जी। हिमालय में वो रहते हैं, चंद्रशेखर हैं, चंद्रमा को धारण करते, गंगा ऊपर से सिर से बह रही है, गंगा सबसे ठंडी नदी है। ठंडे रहो परमात्मा। हम लोग छोटे छोटे से पुन्नु पुन्नु से बच्चे हैं आपके, इतने छोटे छोटे से गायब हो जाएंगे हम लोग अगर आपने जरा ऐसी नजर उठाई। रुद्राभिषेक, पूरे रुद्राभिषेक को अगर आप हिंदी में सुनो या अपनी लैंग्वेज में सुनो, उसमें सब भगवान को शांति कर रहे हैं। भगवान शांत हो जाओ, भगवान हमारे बच्चों की रक्षा करो, भगवान हमारे परिवार की रक्षा करो, भगवान हमारे धन दौलत की रक्षा करो, हमारे पशुओं की रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। पूरे रुद्राभिषेक, और वो पूरा रुद्राभिषेक आपके एकादश रुद्र उसमें सम्मिलित है। इसीलिए कोई भी रुद्र अगर आपसे क्रोधित है तो उस रुद्राभिषेक में शांत करते हैं, इसलिए रुद्राभिषेक करते हैं। नंदी जी को, जो गहरे बड़े साधक होते हैं, जो गहरी साधना करने वाले, नंदी जी को नहीं रखते हो, साधना में आक्षेप आते हैं।